लगभग 1 महीने हमारे एंटीवायरस के ऑपरेशन को चलते हुए हो गया है। इसमें 125 से ज़्यादा साइबर ठगों को, जो कि हार्डकोर साइबर ठग थे, उनको गिरफ्तार किया गया है और लाखों रुपए बरामद हुए हैं। सैकड़ों की संख्या मोबाइल फ़ोन, सिम, लैपटॉप, मिनी ATM, स्वाइप मशीन्स बरामद हुए हैं। और ये अभियान आगे भी अगले चरण में एक तरीके से आप जाने की बात कह सकते हैं, जिसमें कि अब हम लोग जो इनकी अवैध संपत्तियाँ हैं उनकी जब्ती, जो साइबर ठगी के पैसे से खरीदी गई संपत्तियां हैं, चाहे इनके घर के साजो सामान हो, गाड़ियां हो, उनकी जब्ती, और जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उनको ध्वस्त करने का काम शुरू करने वाले हैं। उसके पहले हम लोगों ने आज जो मौजूद लोग थे, प्रमुख सरपंच थे, प्रधान थे, जो इनके धार्मिक धर्मगुरु थे, मौलाना थे, उनको बुला करके मैंने, SP साहब ने और पूरे हमारे यहाँ मेवात डीग जिले की जो टीम थी पुलिस अधिकारियों की, हमने एक पंचायत इनकी बुलाई थी, जिसमें कि इनको हमने ये स्पष्ट तौर पे समझा दिया कि अपराध करना, अपराध छुपाना, अपराधियों का साथ देना, ये पुलिस किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगी। गोहत्या और साथ में साइबर ठगी ने जिस तरीके से पूरे क्षेत्र को कलंकित किया है, उस कलंक को मिटाने के लिए हम कृत संकल्प हैं और इसी बात को हमने स्पष्ट शब्दों में इनको आज बता दिया है। अगर इनका सहयोग हमें मिलता है तो ये कार्रवाई जो हमारी है वो और अच्छे तरीके से रिजल्ट देगी। अगर ये सहयोग पूरा हमें नहीं भी मिलता है तो भी हमारी कार्रवाई जो है वो लगातार इसी तरीके से कठोरता के साथ चलेगी और जो बुलडोजर पुलिसिंग कहते हैं वो यहाँ पे देखी जाएगी। तो उसको लगाने में कितना दिन समय और लगेगा लगभग? ये तो कार्रवाई चल रही है, कोई समय नहीं लगेगा। आपको जो ये कंटिन्यूएंस है, तो जो कार्रवाई चल रही है कंटिन्यू चल रही है। एक तरीके से आप कह लो कि अब जो इनकी संपत्तियां हैं उनकी जब्ती और ध्वस्ती की जो कार्रवाई शुरू होगी, उसके पहले इनको एक बार सावचेत कर रहे थे कि जो बच्चे इससे नहीं जुड़े हुए हैं उनको कम से कम आप सही रास्ता दिखा दो। सर, ऐसे लोग चिन्हित भी किए हैं क्या जिन्होंने बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली है साइबर ठगी है? सभी थानों में हम लोगों ने इनकी पूरी एक डायरेक्टरी बनाई है। बीट कांस्टेबल से सर्वे करा के साइबर ठगों की पूरी डायरेक्टरी बनाई है, गो तस्करों और गोहत्या करने वालों की डायरेक्टरी बनाई है और सारे अब नज़र में हैं। जिस तरीके से हम टॉप 10 अपराधी चुनते थे, उस तरीके से टॉप 10 साइबर ठग और टॉप 10 गोहत्या करने वालों का चयन इस क्षेत्र में किया गया है। SP साहब प्रतिदिन उसको मॉनिटर करते हैं, हर दिन की टास्किंग करते हैं, मॉनिटर करते हैं, उसका फॉलोअप लेते हैं। जो भी रिजल्ट्स अभी तक आए हैं बहुत अच्छे मैं कहूँगा और मैं इसके लिए अपनी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। जो हमारे डीग जिले के SP साहब हैं, जो एडिशनल SP साहब हैं यहाँ पे, जो CO साहब हैं, जो हमारे SHOs की टीम है और इवन हमारे जवानों तक की टीम, जिन्होंने कि पूरे दिन रात काम किया है। मुझे SP साहब बता रहे थे कि ये लोग न दिन में सो पा रहे हैं न रात में सो पा रहे हैं। दिन में, रात में तो कार्रवाई करते हैं, दबिशें देते हैं, उठाते हैं और अगले दिन में उनकी तफ्तीश करने में लग जाते हैं। तो इस तरह की जो मेहनत हमारी टीम कर रही है, इसको मैं बहुत बधाई देता हूँ और इसका हमारा जो उद्देश्य है कि इन साइबर ठगों को, गोहत्या करने वालों को, अपराधियों को हम पूरी तरीके से जड़ से समाप्त करें, उस उद्देश्य के पूरा होने तक हम रुकेंगे नहीं। क्या इस अभियान में राजस्व विभाग को भी जोड़ा गया है? बिल्कुल, राजस्व विभाग की हमें मदद मिलेगी। जिला कलेक्टर मैडम भी बहुत ज़्यादा सहयोग करती हैं, पॉजिटिव है। तो जो अवैध परिसंपत्तियों का चिन्हीकरण है और उसकी जो कार्रवाई है जिसमें कि इनको ध्वस्त किया जाएगा, उसमें उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।